स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस होता क्या है, टेंस का महत्व क्या है, ये जानना है हमें। जो टेंस होता है वो हमारा एक समय होता है, टाइम ऑफ इवेंट को ही हम क्या कहते हैं, टेंस। तो जैसे हमें रटना नहीं है, यहाँ पर हमें सीखना होगा कि टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये कौन से समय में है। तो हमें इसे समय और कार्य के हिसाब से देखना है। जैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया टाइम। इसको टाइम भी कहते हैं, टाइम ले लिया। टाइम कितना होता है हमारा, 3 प्रकार का होता है। टाइम हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जो निकल गया, जो समय निकल गया। सेकंड नंबर पर आता है जो समय अभी हमारे पास है। और थर्ड नंबर पर आता है जो समय हमारे यहाँ आने वाला है। सबसे पहला होता है पास्ट, जो समय गुजर गया या निकल गया। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय अभी हमारे पास है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। और नंबर थर्ड पर आता है जो समय आने वाला है। नंबर थर्ड पर आता है जो समय आने वाला है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर। आने वाला समय। ये तो हो गया हमारा टाइम। इसके बाद में देखते हैं हम वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। जो ये हमारा समय है, इसको हम वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहला होता है जारी कार्य। जो हम काम कर रहे हैं, जो काम हमारा चल रहा है, या हम अभी जो काम कर रहे हैं, वो आता है हमारा कंटिन्यू में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ कंटिन्यूअस। उसके बाद में जो काम पूर्ण हो चुका है, जो काम समाप्त हो चुका है, जिसमें कोई कमी नहीं है या कोई कमी नहीं रह गई हो, उसे कहते हैं हम परफेक्ट, परफेक्टली। तो वो समय होगा हमारा, या वो कार्य होगा हमारा परफेक्ट। तीसरा होता है हमारा इंडेफिनेट। ये जो होता है, ये कार्य जो होता है हमारा, वो होता है अनिश्चित। कंटिन्यूअस जारी कार्य, परफेक्ट समाप्त हो चुका कार्य, इंडेफिनेट होता है अनिश्चित कार्य। ये वह कार्य होता है जो हमें बताता है कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। कोई फिक्स नहीं होता कि ये कार्य हो चुका है या चल रहा है या होगा। तो ये अनिश्चित है हमारा। और एक और होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमने वर्क को कितने भागों में बांट लिया, 4। काम को कितने भागों में बांट लिया, 4। कंटिन्यूअस जारी, परफेक्ट समाप्त हो चुका, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, इंडेफिनिट अनिश्चित, जिसका हमें पता नहीं है कि कार्य हो रहा है या होगा या हो चुका है। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम इन तीनों को पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। ये है हमारा टाइम। टाइम 3 प्रकार का होता है। एक तो जो समय हमारा निकल गया, उसे हम कहते हैं पास्ट। दूसरा होता है जो समय हमारे पास अभी है, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट, वर्तमान। और तीसरा होता है फ्यूचर, जो समय अभी आने वाला है। तो हमारा समय 3 प्रकार का है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कार्य को हमने 4 भागों में बांट लिया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें देखना यह है कि जो हमारा समय है, इस समय के साथ हम इस कार्य को कैसे जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पास्ट को, और इधर लिख लेंगे हम अपने वर्क को। तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया इंडेफिनेट, ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब इन चारों को इसमें लाएंगे तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हम प्रेजेंट में आते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरे समय में आते हैं हम फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों समयों का यह जो कार्य होता है वो चार भागों में बांटा गया है, जारी, समाप्त, अनिश्चित और ये इसका कोई पता नहीं है कार्य होगा या होने वाला है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से जब हम इनको टाइम को इस कार्य के साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें टाइम को और वर्क को देखना है कि यदि हमें हिंदी में सेंटेंस दिया गया है, हिंदी में जो वाक्य लिखा गया है तो उसमें हमें पता कैसे करना है कि ये जो समय है ये किस प्रकार का है, ये निकल गया समय है या आने वाला समय है या जो हमारे पास समय है। उसी प्रकार से समय का तो चलो हम पता लगा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें पता लगाना है कि कार्य, कार्य हमारा किस प्रकार से है, कार्य जो जारी कार्य है उनमें से है या समाप्त हो चुके कार्य में से है या जो समाप्त भी नहीं हुआ है और जारी कार्य में से है। तो देखते हैं हम, जो समय है निकल गया है उसके लिए होता है था, जो समय होता है जो निकल गया उसके लिए होता है था। कहने का मतलब जैसे वे विद्यालय गया था तो उसका जाने का काम पूरा हुआ है, गया था, उसने खाना पकाया था, वह 2 दिन से किताब लिख रहा था, तो ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट में देखते हैं हम, जो वर्तमान होता है उसके लिए हमारे पास है। जिन कार्यों में या जिन वाक्यों में अंत में है आएगा, जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ रहा है, वह विद्यालय जाता है, वह खाना पकाती है, वह बगीचे में फूल तोड़ रहा है, तो ये सभी कार्य अभी हमारे पास जो समय है उसमें चल रहे हैं। जैसे वह खाना पकाता है, अभी पकाता है, पकाएगा और पका भी पहले भी पकाता था। उसी प्रकार से जैसे वह विद्यालय जा रहा है तो अभी जो हमारे पास समय है उसमें विद्यालय जा रहा है, तो इसको इंडिकेट करते हैं हम है से। तो कहने का मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है आता है उन्हें प्रेजेंट कहा जाता है। उसी प्रकार से जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था आता है उन्हें पास्ट कहा जाता है। ऐसे ही फ्यूचर के लिए हमने बना रखा है होगा। फ्यूचर अपने आप ही पता लग रहा होगा, फ्यूचर मतलब आने वाला समय, तो आने वाले समय में तो क्या होगा हमें क्या पता, होगा कि नहीं, तो फ्यूचर होगा, होगा जो समय आने वाला उसमें क्या होगा, होगा शब्द जहां आएगा वह फ्यूचर होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या होगा, भविष्य नहीं जान सकते। अब ये तो हो गई हमारे टाइम की बात। अब हमें देखना है कि वर्क को कैसे पहचानना है, तो वर्क को पहचानने के लिए रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, ये शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे, रहा, रही, रहे, वहां हमें जारी कार्य पहचानना है, या वह हमारे लिए कौन सा कार्य होगा, जारी, जो लगातार काम चल रहा होगा। उसी प्रकार से जहां, चुका, चुकी, चुके आएंगे, वह हमारे लिए समाप्त हो चुका कार्य होगा। जैसे कि वह खाना पका चुका है, खाना पकाने का काम पूरा हो चुका है, वह विद्यालय जा चुका था, विद्यालय जाने का काम पूरा हो गया, तो चुका, चुकी, चुके से हमें पता होगा कि काम समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे हम, से रहा, से रही और से रही। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही, से रहे, से रही, ये शब्द आएंगे तो वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा।
जैसे वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, वह कमरे में किताब पढ़ रहा था, वह सुबह से कमरे में सो रहा है। तो ये सभी कार्य पहले से ही चालू है और अभी भी जारी है। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये टेंस हमें इंडिकेट करता है कि जो काम पहले भूतकाल से शुरू है और वर्तमान में भी जारी है और न पता भविष्य में कब तक जारी रहेगा, उन सभी टाइम को इंडिकेट करता है, उसे कहते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बार देखते हैं, टाइम हमारे पास 3 प्रकार का है। जो समय निकल गया उसे पास्ट कहते हैं, जिसको इंडिकेट था से करेंगे। प्रेजेंट, जो समय हमारे पास है उसे है से इंडिकेट करेंगे। फ्यूचर होगा आने वाला समय, फ्यूचर में क्या होगा क्या पता, इसलिए होगा। जो हमारा वर्क है वो 3 प्रकार से है, रहा, रही, रहे। कंटिन्यूअस मतलब जारी कार्य, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, परफेक्ट का मतलब है समापन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जो अभी भूतकाल से शुरू हुआ है, वर्तमान में जारी है, न जाने कब तक चलेगा। इस प्रकार से हमें टेंस को समझना है।